बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में राजू अपने बूढ़े पिता के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। राजू उसकी माँ के जाने के बाद वो अपनी सुध बुध खो बैठा था और आलस की चादर ओढ़ ली थी। वो दिन भर बस अपने कमरे में सोया रहता था और कोई काम नहीं करता था। घर का सारा खर्चा उसके पिताजी ही उठाते थे। उसके पिता जगदीश अपनी ढलती उम्र की परवाह किए बिना खेतों में पसीना बहाते ताकि राजू की थाली में रोटी रहे। एक दिन राजू के पिताजी काम करके घर वापस लौटते हैं तो देखते हैं कि राजू अभी तक सो रहा है। राजू, ओ राजू बेटा, ये तेरी बंद आंखों के पीछे जो सवेरा है ना, वो बाहर कब का दोपहर की आग बन चुका है। जब से तेरी माँ गई है, इस घर का पूरा खर्चा मैं ही उठा रहा हूँ। इतना बड़ा होकर एक बोझ सा दिन भर घर में पड़ा रहता है। चल अब उठ और घर को साफ कर दे कम से कम। अरे पिताजी, सूरज सर पर आ गया तो क्या हुआ, मेरी नींद तो अभी पूरी नहीं हुई। अरे मूर्ख, दोपहर हो गई है और मैं अभी घर पर खाना खाने आया हूँ और तू कह रहा है कि सुबह हो रही है। पिताजी, क्या आप सच कह रहे हैं? दोपहर हो गई है और आप घर पर खाना खाने आए हैं? मुझे तो समय का पता ही नहीं चला। जरा अपनी आंखें खोल और बाहर झांक कर देख। पूरा गांव जानता है कि तू कितना बड़ा आलसी है। बेटा, गांव वाले जब मुझसे पूछते हैं कि राजू क्या कर रहा है, तो मैं अपनी निगाहें नीची कर लेता हूँ। मैं चाहता हूं कि एक दिन मैं सिर उठाकर कहूं कि मेरा बेटा मेरी लाठी बन गया है। बेटा देख, अगर मेरी इतनी उम्र ना हुई होती तो मैं तुझे कभी काम करने को नहीं कहता, लेकिन सच तो ये है कि मेरी अब उम्र हो चली है। अब मुझसे इस घर की जिम्मेदारी और नहीं उठाई जाती। मैं काम करके आता हूं तो बहुत थक जाता हूं और कई दिनों से मेरे शरीर में बहुत कमजोरी भी है। आप सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि मैं आपकी आंखों में खटकने लगा हूं? ऐसी बात नहीं है बेटा। मैं चाहता हूं तू एक बहुत मेहनती आदमी बन जाए ताकि गांव के सारे लोग तेरी इज्जत करें। ठीक है पिताजी, मैं आज ही कोई ना कोई काम ढूंढता हूं। चल अब जल्दी से खाना खा ले। इतना कहकर राजू घर से बाहर निकल जाता है। वो जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पता नहीं ये गांव वाले अपने आप को क्या समझते हैं। जरा सा दिन भर काम क्या कर लेते हैं, मेरा तो मजाक उड़ाने में कोई कसर ही नहीं छोड़ते। देखिएगा एक दिन अपनी इस खाट को सोने के सिंहासन में ना बदल दिया तो मेरा नाम राजू नहीं। फिर देखता हूँ कौन मुझे क्या बोलता है। अभी तो मुझे बहुत थक चुका हूँ। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ी देर यहीं पेड़ की छांव में सो लेता हूँ। इतना बोलकर राजू वहीं सो जाता है। तभी वहां से दूसरे गांव का पंडित गुजर रहा था। क्या गजब की मूर्खता है, शमशान की शांति जैसा सन्नाटा ओढ़कर यहाँ सो रहा है। पंडित की बात सुनकर राजू की आंख खुल जाती है और वो उठकर बोलता है, पंडित जी, क्या आप लोग मुझे चैन से सोने भी नहीं देंगे? तुझे कोई काम नहीं है क्या? मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ, तुम रोज यहाँ आकर सो जाते हो। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। मुसीबत तुम्हारे सर पर मंडरा रही है। कौन सी मुसीबत? कैसी मुसीबत? मेरी सबसे बड़ी मुसीबत तो आप लोग हैं, जो मुझे शांति से सांस भी नहीं लेने देते। जाइए यहाँ से, अपना ज्ञान किसी और को बांटिएगा। मैंने तुम्हारे जितना आलसी आदमी अपने जीवन में कभी नहीं देखा। कोई ना कोई काम ढूंढने के बजाय तुम रोज यहाँ आकर सो जाते हो। मैंने कई आलसी देखे, पर तुझ जैसा सोया हुआ मुर्दा नहीं देखा, जिसे अपनी ही तबाही की आहट सुनाई नहीं देती। अरे नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं गांव में काम ढूंढने ही निकला था, लेकिन गांव के एक आदमी ने मेरा दिमाग खराब कर दिया, इसलिए बस यहाँ बैठकर थोड़ा आराम कर रहा था। अरे अलसी आदमी, ये क्यों नहीं कहता कि काम ढूंढने से निकला था लेकिन मन नहीं किया। तू यहाँ पेड़ के नीचे आकर बैठा है, लेकिन तुझसे बात करके मैं अपना समय क्यों बर्बाद कर रहा हूँ? मुझे और भी जरूरी काम है। इतना कहकर पंडित जी वहां से चले जाते हैं। वो एक बहुत विद्वान पंडित थे, लेकिन राजू पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता और वो फिर से सो जाता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है और राजू अपने घर जाता है। आज भी तुझे कोई काम नहीं मिला ना? पिताजी, मैं काम ढूंढने ही बाहर निकला था, लेकिन गांव के बिरजू ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। बस इसलिए आज मुझे कोई काम नहीं मिल पाया। बेटा, तू तो रोज ही कोई ना कोई बहाना बनाता है। भला किसी के बोलने से क्या होगा? अगर तूने काम ढूंढा होता तो तुझे जरूर मिल गया होता। पिताजी,
आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने सच में काम ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन फिर उसने फालतू की बातें करके मेरा दिमाग खराब कर दिया। आप चिंता मत कीजिए, मैं कल फिर से जाऊंगा और कोई ना कोई काम जरूर ढूंढूंगा। इतना कहकर राजू खाना खाता है और सो जाता है। अगले दिन सुबह खाना खाकर राजू काम की तलाश में निकल जाता है और हमेशा की तरह जंगल में जाकर उसके पेड़ के नीचे सो गया। उसके पिता ने समझाकर थक चुके थे। अब धीरे धीरे उनकी तबीयत भी खराब होने लगी थी। एक दिन राजू ने उठकर देखा तो उसके पिता अभी तक सो रहे थे। पिताजी, आप अभी तक सो रहे हैं? रोज तो आप मुझे सूरज उगने से पहले उठा देते थे। आज चूल्हा भी ठंडा पड़ा है। क्या हुआ पिताजी? भला मैं खाली पेट काम ढूंढूंगा कैसे? पिताजी उठिए, आप मेरी बात सुन रहे हैं क्या? अरे राजू, आज तू बाहर ही कुछ देख लेना बेटा। आज इन हाथों में इतनी हिम्मत नहीं बची कि चूल्हा जला सकूं। ऐसा लग रहा है जैसे हड्डियों के अंदर कोई आग दहक रही है। पिताजी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपकी तबीयत ज्यादा खराब है क्या? इतना कहकर राजू ने अपने पिता के सर पर हाथ फेरा तो पाया कि उनका शरीर बुखार से तप रहा था। पिताजी, आपको बहुत ज्यादा बुखार है। आपका पूरा शरीर जैसे तप रहा हो। नहीं, तू परेशान मत हो, बस थोड़ा सा बुखार है। शायद ये शरीर अब और बोझ नहीं ढोना चाहता। तू जा, अपनी फिक्र कर। मेरी चिंता तो अब भगवान के भरोसे है। नहीं पिताजी, आपको ज्यादा बुखार है। आप मेरे साथ अभी डॉक्टर के पास चलिए। राजू तुरंत अपने पिता को गांव के ही एक डॉक्टर के पास लेकर जाता है। डॉक्टर जगदीश का अच्छे से जांच करके राजू से कहता है, राजू, तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। उनके किडनी में इन्फेक्शन है, इसलिए उनकी हालत ज्यादा गंभीर है। जल्द से जल्द उनका ऑपरेशन करना होगा, तभी तुम्हारे पिता ठीक हो पाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, ऑपरेशन में तो बहुत पैसे लगते हैं ना? हाँ, उसके लिए तुम्हें 60,000 रुपए जमा करने होंगे अस्पताल में। 60,000? डॉक्टर साहब, 60,000 तो मैंने जिंदगी में एक साथ देखी भी नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब, आप मुझे कुछ दिनों का वक्त दीजिए, मैं पूरे पैसे जमा कर दूंगा। ठीक है राजू, मैं तुम्हें तब तक कुछ दवाइयाँ दे देता हूँ, वो अपने पिताजी को खिला देना, उन्हें कुछ राहत रहेगी। राजू जगदीश को लेकर घर वापस आ जाता है, लेकिन अब उसे अपने आलसपन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। राजू आलसी जरूर था, लेकिन वो अपने पिताजी से बहुत प्यार करता था। आज रात का खाना राजू ने ही बनाया। जो राजू हर रोज बिना किसी चीज की परवाह किए बिना सोए रहता था, आज उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसे उसके पिताजी की चिंता खाए जा रही थी। ये सब मेरी लापरवाही की वजह से हो रहा है। माँ के जाने के बाद काश मैं पिताजी के कंधों पर इतना ज्यादा बोझ ना दिया होता। लेकिन अब मैं क्या करूं? कहां से लाऊं इतने सारे पैसे? अगर पिताजी का ऑपरेशन नहीं हुआ तो माँ की तरह वो भी मुझे छोड़कर चले जाएंगे। ये सब मेरी वजह से हुआ। बापू अपनी हड्डियां गलाते रहे और मैं चादर तानकर सोता रहा। माँ को खोया क्योंकि तब मैं छोटा था, लेकिन अगर आज बापू को कुछ हुआ तो इसका कातिल मैं खुद हूंगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। कुछ ना कुछ करके मुझे जल्दी से पूरे पैसे जमा करने ही होंगे। राजू रात भर इसी चिंता में डूबा रहा। सुबह होते ही वो गांव के मुखिया के घर गया। क्या बात है राजू, तू आज इतनी सुबह सुबह यहाँ कैसे? इतनी सुबह तेरी नींद कैसे खुल गई? मुखिया जी, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। अच्छा, तो तू यहाँ सुबह सुबह मुझे पैसे मांगने आया है? मुखिया जी, डॉक्टर ने कहा है कि अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो उनकी जान को भी खतरा है। आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मैं दिन रात काम करके आपके सारे पैसे चुका दूंगा। मेहनत, और वो भी तू? जा, किसको पागल बना रहा है? ये तो एक ना एक दिन होना ही था। बेचारा जगदीश तुझ जैसे भैंस को इतने दिन से पल रहा था, घर में बैठकर खिला रहा था। बुढ़ापे में इतना काम करेगा तो बीमारी तो होगी ही ना। मुखिया ने राजू को पैसे देने से साफ मना कर दिया। तब राजू गांव के एक सेठ के पास जाता है। वो सेठ गांव का सबसे अमीर आदमी था। उसके पास बहुत सारी जमीन थी। गांव का हर व्यक्ति राजू की आदतों से परिचित था। राजू को देखते ही सेठ नरेश लाल बोला, अरे वाह भाई राजू, आज तो इतनी जल्दी यहाँ कैसे? सेठ जी, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। सेठ जी, डॉक्टर ने कहा है कि अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो उनकी जान को भी खतरा है। आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मैं दिन रात काम करके आपके सारे पैसे चुका दूंगा।
कृपया मेरी मदद कर दीजिए। सेठ जी, मुझे अपनी गुलामी में रख लीजिए। उम्र भर आपके खेतों में बैल बनकर हल चलाऊंगा। बस मेरे पिता को बचा लीजिए। अरे, तुझे सुबह सुबह पागल बनाने को नहीं मिला था क्या? तुम्हें ये पूरा गांव जानता है। रोज अपने पिताजी से बोलकर निकलता है कि काम ढूंढने जा रहा हूं और दिन भर जंगल में सोया रहता है। तू खाकर अपनी थाली तो धो नहीं सकता, खेतों में क्या खाक काम करेगा? सेठ की बातें सुनकर राजू को अपनी आदतों पर बहुत पछतावा होता है और वो निराश मन से वहां से चला जाता है। आज भी राजू इस पेड़ के नीचे जाकर बैठा था, लेकिन आज उसके चेहरे पर उदासी थी, आंखों में पछतावे के आंसू थे। हे भगवान, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे इतना आलस नहीं करना चाहिए था। आज मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। मेरे आलसपन की वजह से आज मुझे गांव में कोई भी काम देने को तैयार नहीं है और पिताजी की तबीयत इतनी ज्यादा खराब है। लेकिन अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मेरी मदद कीजिए। पिताजी सही कहते थे, अपनी इसी आलस की वजह से मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। मुझे कोई रास्ता तो दिखाइए भगवान। तभी वो पंडित उस दिन फिर से उसी रास्ते से जा रहा था जिसने उसे दिन धीरज को फटकार लगाई थी। उसने राजू को रोते हुए देखा तो वहीं रुक गया और उससे बोला, मैंने तुझे कहा था ना, तुम्हारे सर पर बहुत बड़ी मुसीबत मंडरा रही है और तूने मेरी बात को मजाक समझ लिया था। आपने बिल्कुल सही कहा था महाराज। मुझे माफ कर दीजिए। मैं सच में बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है और गांव में हर किसी ने मेरी मदद करने से इनकार कर दिया है। आ गए आंसू? देख मेरे बच्चे, इस दुनिया का दस्तूर बड़ा कड़वा है। यहाँ कोई गिरते हुए को कंधा नहीं देता, सब उसे कुचलकर आगे बढ़ जाते हैं। और तेरी मदद किसी ने इसलिए नहीं की क्योंकि तू बहुत बड़ा आलसी है। उनको इस बात का डर है कि उनके पैसे डूब जाएंगे। अगर आज तू काम कर रहा होता तो तुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन आप मुझे मेरी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा है। मैं पिताजी को खोना नहीं चाहता। उन्होंने कभी मुझे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। ब्राह्मण ने देखा कि राजू को सच में अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था और वो अपनी गलती सुधारना चाहता था। इसलिए ब्राह्मण ने एक छोटी सी पोटली निकाली और राजू को देते हुए कहा, राजू, इस पोटली में जादुई भस्म है। इस भस्म को तुम हमेशा अपने पास रखना। इससे तुम्हारा सारा आलसपन दूर हो जाएगा और तुम्हारे अंदर इतनी ताकत आ जाएगी कि तुम जानवरों की तरह दिन रात काम करके अपने पिता के इलाज के लिए बहुत जल्दी पैसे जोड़ लोगे। महाराज, क्या ऐसा सच में मुमकिन है? आपने मेरी इतनी मदद की है तो कृपया मुझे इतना बता दीजिए कि मैं कौन सा काम करूं जिससे मैं पैसे जोड़ पाऊं, क्योंकि इस गांव में तो मुझे कोई भी काम देने वाला नहीं है। वो सब तुम इस भस्म पर छोड़ दो। इसे अपने पास रखना, तुम्हें रास्ता खुद ब खुद मिलता जाएगा। राजू ने वे भस्म अपने पास रख लिया और ब्राह्मण वहां से मुस्कुराते हुए चला गया। पंडित के कहे अनुसार राजू ने लकड़ियां जमा करना शुरू कर दिया और थोड़ी ही देर में उसने बहुत सारी लकड़ी जमा कर ली। अरे वाह, मैंने तो कितनी सारी लकड़ियां जमा कर ली हैं। सच में ये भस्म तो जादुई है। इससे तो मेरे पूरे शरीर में फुर्ती आ गई है। इतना कहकर राजू सारी लकड़ियां लेकर गांव में गया और उसकी सारी लकड़ियां बिक गईं। शाम को राजू घर आया और उसने पैसे जोड़े तो पाया कि अगले दिन सुबह होते हैं आज ही लकड़ियां और फलों को बेचकर उसे पूरे 5,000 रुपए मिल चुके थे। ऐसे तो मैं बहुत जल्दी और 55,000 रुपए जमा कर लूंगा। अब कल से मैं और 2 गुना काम करूंगा ताकि पिताजी का इलाज जल्दी से जल्दी कर सकूं। राजू जंगल से लकड़ियां लेकर गांव में आ गया। इस तरह से राजू को दिन रात काम करते देख गांव वाले हैरान थे। दिन रात जानवरों की तरह काम करके 1-2 हफ्ते में ही राजू ने 60,000 रुपए जमा कर लिए थे और फिर वो 60,000 रुपए लेकर अस्पताल में जमा करके अपने पिताजी का इलाज करवा लेता है और कुछ दिन बाद उसके पिताजी ठीक हो जाते हैं। यही होता है मेहनत का फल। आपको इस कहानी से क्या सीख मिली है, हमें कमेंट बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।